नमस्कार दोस्तों। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो एनालिसिस जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये डेली बेसिस पे ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट में एक व्यू डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लाइंट्स, चलो, ये शीट जो है ये क्यूमुलेटिव डेटा है जिसमें सारे इंडेक्स इंक्लूडेड हैं, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। और ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं जिसमें जिस भी टाइम फ्रेम के सीरीज हमारे पास एक्सपायरी के सीरीज अवेलेबल है, ये सारे का कंपाइल किया हुआ डेटा है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि आज क्लाइंट्स, एफआईज और प्रोपराइटर इन्होंने क्या एक्टिविटी की है। फ्रेंड्स, कल जैसा हमने डिस्कस किया हुआ था, कल क्लाइंट्स बुलिश थे, एफआईज बेरिश थे एंड प्रोपराइटर्स भी बेरिश थे। आज भी वही चीज देखने मिल रही है। क्लाइंट्स ने अपनी स्टॉक फ्यूचर की पोजीशंस को इंक्रीज किया हुआ है। 1500 बहुत नॉमिनल कॉन्ट्रैक्ट है। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर से अपनी पोजीशंस रिड्यूस किया हुआ है 7000 कॉन्ट्रैक्ट। और इंडेक्स कॉल ऐड किया गया है 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और इंडेक्स पुट जो कि बेरिश पोजीशन है और इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट ऑन नेट क्लाइंट्स आर स्टिल बुलिश। अभी भी ये कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश है। अब देखते हैं दोस्तों, एफआईज क्या दिख रहे हैं। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किए हुए जो कि बेरिश साइन है। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स एक नॉमिनल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया हुआ है। बट एफआईज इंडेक्स कॉल 44,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। और इंडेक्स पुट में 68,900 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में ऐड किया है इन्होंने। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग के एक दो वीडियोस पे अपडेट किया हुआ है कि एफआईज ऑप्शंस में उतने काम नहीं करते जितने फ्यूचर्स पे इंटरेस्टेड होते हैं। बिकॉज एफआईज आर मोमेंटम बायर्स एंड सेलर्स। इनका एक व्यू होता है जो कि एक लंबे समय के लिए होता है। तो हमको वो चीज यहाँ देखने मिल रही है कि इनका ऑप्शंस में कोई मेजर पोजीशंस नहीं दिख रहे। मोटा मोटी इन लोगों ने अपनी पोजीशन को हेज करके किया हुआ है। अब दोस्तों, प्रोपराइटर्स की एक्टिविटी चेक करते हैं। प्रोपराइटर्स ने स्टॉक फ्यूचर पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश गए हुए हैं, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है। 13,700 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स फ्यूचर पे बुलिश गए हुए हैं। और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो कि 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स कॉल पे शॉर्ट गए जो कि एक बेरिश पोजीशन है। एट द सेम टाइम पुट 11,600 क्वांटिटी से पुट पे लॉन्ग गए हुए हैं जो कि बेरिश है। ठीक है दोस्तों, समरी के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है हमको कि नेट टू नेट क्लाइंट जो है ये अभी भी बुलिश पोजीशंस इंक्रीज करते जा रहे हैं। और एफआईज जो है ये टू मिक्स लग रहे हैं बेसिकली। एंड जो प्रोप्राइटर्स हैं ये ऑप्शंस में बहुत अच्छी बेरिश पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो नेट ऑन नेट एफआईज आर मिक्स टू एफआईज आर स्लाइटली मिक्स टू बियरिश बिकॉज इन्होंने स्टॉक फ्यूचर से भी अपनी 21,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किया हुआ है। और प्रोप्राइटर्स तो बियरिश दिख ही रहे। ठीक है दोस्तों, नेट पोजीशन पे आके देखते हैं कि आज नेट पोजीशन, नेट ऑन नेट किस पार्टिसिपेंट के द्वारा कौन सी पोजीशन होल्ड की जा रही है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं रिड्यूस किया हुआ है। बहुत नॉमिनल क्वांटिटी, लगभग 6-7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किया हुआ है। ठीक है, देन एफआईज जो है उन्होंने एज इट इज अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर पे कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रोपराइटर्स जो है वो अपनी पोजीशंस को ऐड करते हुए दिख रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग करते हुए। वो भी बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडेक्स कॉल पे क्या सिचुएशन हो रही है। इंडेक्स कॉल पे एफआईएस ने, सॉरी, क्लाइंट्स ने 43,000 जो बेरिश पोजीशन थी, इनकी शॉर्ट पोजीशन थी, उसको कवर अप किया हुआ है। और ये बुलिश टर्न हो गया है 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट से। और एफआईएस भी 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग थे। और अब इन्होंने अपनी पोजीशन इंक्रीज कर दिया है इंडेक्स कॉल पे 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, स्लाइटली बुलिश है। अब प्रोप्राइटर्स जो है वो 64,000 कॉन्ट्रैक्ट से नेट नेट
बेरिश थे कॉल शॉर्ट करके, अब इन्होंने अपनी बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड कर दी है जो कि 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये अब नेट नेट बेरिश हो गए हैं इंडेक्स कॉल पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंडेक्स पुट पे क्या सिचुएशन बन रही है। इंडेक्स पुट पे ये नंबर जो है ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये बहुत एक अलर्ट है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी कहा हुआ था कि जब भी इसमें किसी भी एक पार्टिसिपेंट्स की डेटा 3 लाख 4 लाख को क्रॉस करती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ी चाल आने वाली है। तो दोस्तों, बी प्रिपेयर, बी रेडी टू सिट ऑन अ राइट साइड। और अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स पुट में इन्होंने 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश थे, पुट सेल किया हुआ था इन्होंने, और अब उसको उस पोजीशन को इंक्रीज कर दिया है। अब नेट ऑन नेट 4,60,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश हो गए हैं, विच इज वेरी ह्यूज, है ना। तो एक चीज आपको समझना है कि मोस्ट प्रोबेबली मोमेंटम जो है वो बेरिश साइड आएगा और बहुत अच्छा फॉल देखने मिलेगा। ठीक है, और एफ आईज क्या दिख रहे हैं हमको, एफ आईज का ओवरऑल पुट बाइंग पे नेट और नेट 3,10,000 क्वांटिटीज थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और अब इन्होंने अपनी पोजीशन इंक्रीज किया हुआ है जिसमें 70,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट ऐड होता हुआ दिख रहा है, जो कि अब 3,79,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास नेट और नेट पुट लॉन्ग है। प्रोप्राइटर्स ने भी अपनी स्लाइटली 10,000 टू 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज किया हुआ है, जो कि एक बुलिश साइन है। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि अब नेट ऑन नेट पोजीशंस लोगों की क्या क्रिएट हुई है। समराइज किया जाए इसको कि हमको ये एफ आईज डेटा देखकर क्या समझ आ रहा है कि हमको किस तरफ रहना चाहिए। दोस्तों, मैं क्लियर कट आपको इस नेट पोजीशन से कंफर्म करूंगा कि जब तक ये बेरिश पोजीशंस बिग प्लेयर्स के द्वारा इंक्रीज हो रही है, और यूजुअली ऑप्शंस में अगर प्रोप्राइटर्स अगर बियरिश पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, और अगर रिटेलर अपनी बुलिश पोजीशन को एक बहुत बड़े लेवल पर अगर ऐड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। और जिस हिसाब से अगर मैं डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो आज ही हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन डेटा आया आया हुआ है, जो कि हेल्पफुल हो सकता है मार्केट को ट्रैक करने के लिए। शायद इसी रीजन से इन्होंने अपनी बेरिश पोजीशंस एफ आईज एंड प्रोप्राइटर्स ने क्रिएट की हुई है। तो हमको कल एक अच्छे बेरिश मोमेंटम पे ही वर्क करना चाहिए अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस की डेटा से हमको क्या दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये इंडेक्स ऑप्शन की निफ्टी की, बैंक निफ्टी की डेटा है। पहले बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी एनालाइज करते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी देखेंगे। 16 फैब एक्सपायरी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे को एक राइटिंग देखने मिल रही है कि सबसे बड़े राइटर्स जो बैठे हुए हैं सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे, वो 18,000 पे है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। एट द सेम टाइम 17,800 भी एक क्रूशियल लेवल दिख रहा है। यहाँ पर भी 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश पोजीशंस क्रिएट की हुई है। देन पुट, ओटीएम पुट पे कोई भी राइटिंग, उतनी मेजर राइटिंग नहीं दिख रही, जबकि पुट में अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये एक क्लियर कट साइन है बेरिशनेस का। पुट राइटर्स ट्रैप हो गए हैं। देन अगर सपोर्ट की बात करूं लोअर लेवल पे, तो एक 17,700 का लेवल दिख रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जिसमें 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी राइट किए हुए रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर ये ब्रेक करता है तो डायरेक्टली 200 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि 17,500 है, जहां पर 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन है। ठीक है, तो दोस्तों निफ्टी में अगर हम देखें तो 18,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो जब तक 17,800 क्रॉस नहीं होता है, तब तक मैं मार्केट में कंजर्वेटिव रहूंगा बुलिश ट्रेड लेने में, और बेयरिश ट्रेड लेने में मैं अग्रेसिव रहूंगा। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में आके देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी, ओके,
11 सॉरी 41,500 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, जहां पर अप्रोक्स 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो ये एक इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस है। और अभी तो इमीडिएट हमको 41,500 दिख रहा है। अब पुट में आके देखते हैं, यहाँ पर भी राइटिंग्स दिख रही है और कुछ लॉन्ग बिल्डअप्स भी दिख रहे हैं। ये लॉन्ग बिल्डअप्स 3,000 2,000 कॉन्ट्रैक्ट से। और हमको एक चीज दिख रही है कि 41,500 के राइटर्स जो हैं, ये ट्रैप हैं। तो अगर किसी भी सिनारियो में अगर हम कल नीचे या बेरिश या गैप डाउन ओपन होते हैं, तो ये जो राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और ये अपनी पोजीशन को अनवाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि अगर कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं या या रेंज बाउंड ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं, तो हमको एक चीज देखने मिल सकती है, फॉलो अप सेलिंग देखने मिल सकती है। और मैं कंप्लीटली कल ओनली बेरिश के ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बुलिश साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को दूर दूर तक यहाँ कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ से लगभग मेरे को 300 400 पॉइंट फॉल दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीक या नेक्स्ट वीक हमको एक मेजर फॉल देखने मिले। ठीक है, बिकॉज जिस हिसाब से नंबर्स दिख रहे हैं हमको, वो नंबर्स हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ी मोमेंटम आने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखूं तो बैंक निफ्टी में सबसे मेजर हर्डल है 41,500। और सपोर्ट जो मेजर है वो 41,000 का लेवल है। और अगर 41,000 भी फेल हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट जो ले रहा हूँ वो 41,500 का ले रहा हूँ। ठीक है, और बुलिश साइड पे मेरा ऐसा कोई अभी इंटेंशन नहीं कि मैं बुलिश साइड पे पोजीशंस क्रिएट करूं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेजिस्टेंस इज 41,500, सपोर्ट इज 41,000। और अगर 41,000 ब्रेक होता है तो 40,500 हो सकता है। देन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 17,800 एंड 17,800, 17,900 एंड 18,000 है। ठीक है, जो कि बहुत रेयरली चांसेस है कि पॉसिबल हो। और सपोर्ट जो है वो 17,700 है। ये अगर ब्रेक होता है तो हम डायरेक्टली हमको यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल देखने मिलेगा 17,500। ठीक है, तो दोस्तों कंक्लूड करने के बाद ये चीज समझ आ रही है कि ओवरऑल हमको बेरिश ही रहना है। और अगर बेरिश प्राइस एक्शन दिखे, चाहे वो ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन हो या हमको मार्केट में एक स्विंग हाई दिखे या पुल बैक दिखे और बेरिश कैंडल दिखे, तो हमको वापस फ्रेश सेलिंग के लिए ही प्लान करना चाहिए, बुलिश नहीं होना। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।